नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। बीजेपी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या यह सच है? सिद्धार्थनगर में एक दलित बस्ती के लोगों का आरोप है कि सरकार सिर्फ नारा देती है लेकिन कुछ नहीं करती। बस्ती के लोग कहते हैं कि कई बार की शिकायत की लेकिन साहब सुनते ही नहीं। तो लोगों का कहना है कि साहब सुनते नहीं। सरकारी योजनाओं को लेकर भले ही डबल इंजन की सरकार दावा करती हो कि गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन यह योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभी भाषण में देश के विकास की बात हमेशा किया करते हैं, जो कुछ ग्रामीणों के लिए एक छलावा लगता है। ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। मीना देवी ना तिलगड़िया खुर्द कर रही था। उसके बाद महिया प्रधान से कही गए, प्रधान कुछ नहीं कहा था, मिल जाए कुछ नहीं दिया था। ना तिलगड़िया खुर्द कर रही था। उसके बाद महिया प्रधान से कही गए, प्रधान कुछ नहीं कहा था, मिल जाए कुछ नहीं दिया था। तो आखिर तो महिया कैसे का हुआ है। अब चूल्हे बना था, मट्टी की चूल्हे पहिया बनाई था और लड़के 4 ठो हैं, तो आखिर कैसे का करे। सुनते नहीं है केहू आवाज़ के लिए कि आवाज़ हमें दियो, तो कहीं मिल जाए तो कहाँ देते नहीं है। कहीं न तो कहीं प्रधान देवई हैं, प्रधान करी हैं, तो कुछ नहीं करत है प्रधान। तिलगड़िया खुर्द में रही था और कुछ नहीं दिए तो था, चाहे जो कहा सुनो कुछ नहीं करा था। नाली नहीं बनवाओ था, न सुतारी बनवाओ था, न घर द्वार कुछ नहीं बहुत दिया था, लिया था। कहा तो नहीं सुनी है। हमने ही खाना बनाई था बाबू, मेरे 5 लड़के हैं, वही खाना बनाई था। बरसा था, चुआ था, पल्ली उली धैली था। जब नहीं क्यों सुना था तो का करी। हाँ कहन कुछ नहीं, क्यों नहीं सुना था। आवास के लिए कभी आपने सेक्रेटरी या प्रधान से कहा नहीं? कह रहे नहीं आवत, बनौते नहीं खाली के आए के पूछ के चला जाते। बस ये गढ़ा है, रास्ता नहीं बनावत है, लड़के गिर जाते हैं पानी में है। ये जो टीन का टप्पर है, इसी में रहती है? हाँ इसी में। कितना दिक्कत होती होगी बरसात में? बहुत परेशानी हुआ था यहाँ। सेक्रेटरी कभी आते हैं? हाँ आवत है, लेकिन नहीं काम करत है। से खराब पड़ा 10 साल से साहब कोई सुनवाई नहीं हुआ था। सेक्रेटरी यहाँ के कौन है जानते हो? का मालूम कौन चोरवा हुआ। प्रधान तो खाली बड़के गांव पर रहता है। कभी आते हैं? कबो नहीं आवत हो। का था हाँ करे जना में दे दिया नाम, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे पढ़ावत तो पाठ। और क्या समस्या है इस बस्ती में? बहुत समस्या साहब, रास्ता नहीं है। यहाँ से भर बनवा दिया, रास्ता नहीं क्लियर किया है, न नाली सही किया है। अरे सफाई कर्मी कभी इधर मैं देखते नहीं हूँ। मेरे से ज़्यादा कौन चलता है। मैं बिजली विभाग में रखता हूँ, गली गली दौड़ता हूँ, हमको सब पता है ना। देख रहे हो नाली सब कैसा बदबू दे रहा है। हमारे उधर चल के देख लीजिए, सब जगह ये देख रहे हो। मैं तो कभी सफाई कर्मी को इधर देखते नहीं हूँ, कब आता है कब साफ करता है। ये है सब लापरवाही। सफाई कर्मी आता है या नहीं आता? अरे हम कभी उसको देखते नहीं हैं। आता तो मैं बोलता नहीं कि नाली साफ कर दो, देख रहे हो सब चले जाते हैं, देख सुन के कुछ काम करते नहीं है सब। और हरिजन जो है सब बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है। इतना रास्ता खराब है कि रास्ते में बच्चे गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, और उसके बाद में ना उनको आवास मिला है ना और कुछ मिला है। परेशानियां उनके लिए, छोटे छोटे बच्चे उनके रेंग रहे हैं पानियों में बारिश के दिनों में। क्या वजह है कि इनको आवास नहीं मिला अभी तक? सर इसमें अधिकारी का गलती है सर, अधिकारी कुछ नहीं करते हैं सर। ये सब मिली जुली भगत रहते हैं और वही पंचायत घर आते हैं, वहीं से आप प्रधान से करके उसके बाद चले जाते हैं, वो आश्वासन देते हैं हो जाएगा आप लोग जाइए, बस कुछ नहीं होता है। और आज तक नहीं कोई विकास हुआ। क्या समस्या है इन लोगों की? अरे उनकी समस्या ये है कि उनके पास आवास नहीं है, पहला नंबर पानी की दिक्कत है, नाले नापदान नहीं है। जहाँ उनका घर आता है वहाँ गड्ढे इतने रास्ते, जबकि उसका पैसा भी निकाल चुके हैं। वहाँ पे आप फोटो ले लीजिए जाके देख के, वो बना दिए हैं, लेकिन उसके अंदर में ना आरसीसी ना कुछ, बच्चे उसमें गिर के पानी गांठ में पानी लगता है। तो सिद्धार्थनगर से आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला ने ये रिपोर्टरी तस्वीरें हमें भेजी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। श्याम सुंदर शुक्ला, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, और बात करें तिलगाड़िया खुर्द की, इस गांव में हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं न नालियाँ साफ हैं, न नालियों में उनकी मरम्मत की जाती है, रास्ते भी ख़राब हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। ये जो तस्वीर बनी हुई है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है गाँव की?
जी आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर का डुमरियागंज ब्लॉक लगा हमेशा सुर्खियों में रहता है, कहीं भ्रष्टाचार को लेकर, कहीं जो जनता तक है उनकी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। ताजा मामला तिलगड़िया खुर्द का है, जहां पर इंडिया मार्को हैंडपंप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वहाँ पानी नहीं दे रहा है, नाली की व्यवस्था नहीं की गई है, और जो कच्चे पल्ली के सहारे लोग रह रहे हैं उनको पक्का मकान की भी व्यवस्था नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी लापरवाही जो ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हैं उनकी देखी जा रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं श्याम कि जिस तरीके से लापरवाही है ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की देखी जा रही है। यहाँ पर जब आप लोग जिम्मेदारों से बात करते हैं कि आखिर इस गांव की इस तरीके की तस्वीर क्यों बनी हुई है और बदल क्यों नहीं रही है, क्या कुछ उनका जवाब होता है इस पर? जब इस बारे में जो यहाँ के ग्राम सचिव हैं विनीत सिंह, उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमने सारे काम कराए हैं, लेकिन अगर कराए गए हैं तो ये जिस तरीके से विजुअल में देखे जा रहे हैं आखिर कहाँ के हैं। और जो लोग महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि सिर्फ आते हैं, आश्वासन मिलता है, आश्वासन के बाद सिवा कुछ नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कई ग्राम सचिव हैं, उनको 14 गांव की जिम्मेदारी होती है, तो आखिर वो किस किस गांव को देखेंगे। कुछ ऐसे भी ग्राम सचिव हैं जिनको 5 गांव की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो जाहिर सी बात है जब 14 गांव की जिम्मेदारी होगी तो साहब जो है ग्राम सचिव कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ी लापरवाही है खंड विकास अधिकारी की, कि जिस तरीके से 14 गांव की जिम्मेदारी एक व्यक्ति कैसे संभाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। श्याम सुंदर शुक्ला, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं जो इन परेशानियों को झेलते हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण हैं संजय। संजय, आपका स्वागत है एचएनएन पर। सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। जी बताइए जी। से बोल रहा हूँ जी। संजय बताइए, कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं आप लोगों को, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों के गाँव? हमारे गांव में ये समस्या है, ना तो कोई आने जाने का रास्ता है और ना ही कोई मतलब हमारा कोई सुविधा ही नहीं है। ना तो यहाँ पे हमारे गांव में सेक्रेटरी साहब आते हैं, ना तो प्रधान कोई बात सुन रहा है। जो भी बताइए वो सब कोई काम हाँ आश्वासन दे के ऐसे ही टाल देता है कि चलो ठीक है कल आएंगे परसों आएंगे, कोई आता ही नहीं है मेरे पास सर। जी हाँ, मेरा कोई मतलब वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है हमारे गाँव से। अच्छा संजय, दिक्कतें क्या क्या आपके गाँव में? हमारे गांव में यही सब दिक्कत है कि जो बड़े लोग हैं वहीं पे आके अधिकारी लोग चले जाते हैं, हम दलित समाज का कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। जी। और कितनी संख्या आपके यहाँ जो तिलगाड़िया खुर्द है, कितनी संख्या है वहाँ पर? हमारे यहाँ कम से कम संख्या है 30-35 घर है। 30-35 घर है। हाँ। और आप लोग कह रहे हैं, अच्छा जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते हैं वहाँ पर, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? हाँ, सफाई कर्मी आता है बेचारा, वो तो आता है अपना काम करके चला जाता है, लेकिन ये हमको समस्या ये है कि ना तो प्रधान सुन रहा है। जी ठीक है, संजय से संपर्क टूट गया। उनका यही कहना था कि ना तो प्रधान सुनते हैं और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनते हैं। श्याम सुंदर शुक्ला जिस तरीके से ग्रामीण बताते हैं और जो तस्वीरें बता रही हैं, वो हालात ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धार्थनगर में जहाँ पर तिलगाड़िया खुर्द गांव है, यहाँ के लोग परेशान हैं। और ये परेशानी सिर्फ एक बात की नहीं है, ये परेशानी है यहाँ पर परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, कच्चे मकानों पर जीवन यापन करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रास्ते खराब हैं, नालियाँ खराब हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हाल बेहाल है। नालियाँ भी चौक हैं और जब खासतौर पर अगर मानसून का सीजन हो तो उस वक्त तो इन लोगों की ज़िंदगी और भी दुश्वारियाँ वहाँ पर पैदा हो जाती हैं। और ऐसे में आज हम इस तस्वीर को बताने की कोशिश इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि अगर बात करें तो ये बात उस प्रदेश की है जिस प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार है। लेकिन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि डबल इंजन से भी क्या फ़ायदा जब योजनाएं धरातल पर उतर नहीं रही हैं। तस्वीरें सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत तिलगाड़िया खुर्द गांव जो आता है उसकी हैं। और इस गांव में कई दलित परिवार रहते हैं जो 2024 में भी आज़ादी के पहले की ज़िंदगी आज जीने को यहाँ पर मजबूर है। यानी कि सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिला। दलित बस्ती में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के पास मकान नहीं है, घर तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्थाएँ नहीं है, नालियों का निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हुआ, जो नालियाँ हैं भी तो उन पर साफ सफाई नहीं होती। बरसात के दिनों में किसी तरह लोग अपने और अपने परिवार की देखभाल यहाँ पर करते हैं क्योंकि पानी भर जाता है। महिलाएं यहाँ की बताती हैं कि ग्राम प्रधान से शिकायत करने पर भी आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला और इस आश्वासन के सिवाय उनको कुछ नहीं मिला। दलित बस्ती की महिलाओं का ये भी आरोप है, वो कहते हैं कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं जिनको सरकार कहती है कि आप लोगों के लिए हैं, मगर इस गांव में एक भी योजना नहीं पहुंची। ग्राम विकास सचिव इतने प्रभावशाली हैं कि इनके कंधे पर 14 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है, जबकि डुमरियागंज ब्लॉक के कई सचिव ऐसे हैं
जिनको 5 गांव तक अलॉट तक नहीं है। अब इस तरीके से ग्राम पंचायत को ये कितना समय दे पाते होंगे देखने वाली बात है, सोचने वाली बात भी है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या ऐसे में डुमरियागंज के जो जिम्मेदार हैं, जिन पर इन गाँवों की जिम्मेदारी है, वो आखिर यहाँ पर सुध क्यों नहीं लेते। सवाल ये भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने हर भाषण में यूपी की विरासत की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन यूपी में विकास की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। और यही वजह है कि हम कब बदलेगी तस्वीर में इस तरीके की खबर दिखाते हैं, जहाँ पर किसी का सुनने वाला कोई नहीं होता। विधायक नहीं सुनते, ग्राम प्रधान नहीं सुनते, सांसद और मंत्री तो इलाके में भटकते भी नहीं हैं। मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। तो इन ग्रामीणों के पास विकल्प क्या है, ये सोचने वाली बात है। सिद्धार्थनगर से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि सीधे तौर पर आज जो तिलगाड़िया खुर्द है, जहाँ पर एक अच्छी खासी जनसंख्या रहती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, अगर बात करें यहाँ पर विधायक की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, उनका क्या रवैया है? वोट मांगने तो जाते ही होंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो वोट के समय ही गांव में जाते हैं। जिस तरीके से पहले ही तिलगड़िया बुजुर्ग की खबरें जिस तरीके से दिखाई गई थी, वहीं तटे ही तिलगड़िया खुर्द है, जहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला सामने आया कि वहां पर गांव में न सचिव जाते हैं, न सुनते हैं कार्य और न प्रधान सुनते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उन गाँव वालों के पास न जाकर उनकी समस्याएं नहीं सुनते। जब वोट का समय आता सभी जनप्रतिनिधि गाँव जाते हैं। जी, जब वोट का समय आता है जनप्रतिनिधि गांव में जाते हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान पर भी सवाल उठाए गाँव वालों ने, कहा कि ग्राम प्रधान सुनते ही नहीं है। आखिर क्या आपकी कोई बात हुई है ग्राम प्रधान या फिर यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से? जी, जिस तरीके से ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं तो ग्रामीणों का आरोप है कि वो मुंबई रहते हैं और जो यहाँ पर जिसको ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बना कर रखे हैं, कहीं ना कहीं वही सारा कार्य उन गाँव का देखता है। जी, अच्छा, बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि हमने जो रिपोर्ट देखा उसमें जिक्र हुआ कि आज यहाँ पर पक्के मकान नहीं लोगों के पास। प्रधानमंत्री आवास योजना, और कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास अपने मकान नहीं है उन लोगों को मकान सरकार मुहैया कराई जा रही है। करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। क्या यहाँ पर ये योजना नहीं आई? कहीं ना कहीं ये योजनाएं पूरे सिद्धार्थनगर में लागू हो, लगातार कई गांवों का सर्वे भी किया जाता है, लेकिन सिर्फ इन दलित बस्ती के लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है और आश्वासन के सिवा इनकी हकीकत कुछ नहीं होता। जिस तरीके से छोटा हैंडपंप जो है इंडिया मार्को हैंडपंप पूरी तरह से खराब है और कहीं ना कहीं लोग दूर से पानी भरकर ले जा रहे हैं, लेकिन जब सचिव जो है गाँव जाएंगे तो इन दलित बस्तियों के लोगों की जो दिक्कतें हैं वो जानेंगे, लेकिन जब जाते नहीं है ग्राम प्रधान उन लोगों के पास तक नहीं जाते तो समस्याओं का कैसे उनको पता चलेगा। कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि डुमरियागंज ब्लॉक से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे यह गांव बसा हुआ, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही खंड विकास अधिकारी जो है वो भी लापरवाही है, क्योंकि कभी उस गांव का निरीक्षण नहीं करते हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपने ये तो सीधे तौर पर लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। अब आपने पानी का जिक्र किया, यही सरकार कहती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ऐसे इलाके, ऐसे गांव, दूर दराज के क्षेत्र जहां पर पानी नहीं है, हर घर नल और उस नल पर जल। और अभी हमने हाल ही में देखा कि जो केंद्रीय बजट आया, इस हर घर जल योजना को, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा भी दिया गया। क्या इस योजना का भी फायदा इन ग्रामवासियों को नहीं मिला? जी, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से हर घर जल, हर घर नल और हर घर जल की व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लेकर आए हैं, बजट में भी इसका उल्लेख किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, ग्राम प्रधान है, उनकी पूरी तरह से संलिप्तता है कि उनका ग्रामीणों तक ये सुविधाएं नहीं अभी तक पहुंच रही हैं। जब मार्को हैंडपंप छोटी सी कमियां नहीं ग्राम प्रधान और सचिव किससे सही होती है, तो ये जो नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था है कहाँ ये सही कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर जो ग्राम सचिव है वो गांव जाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप भी है कि वो गांव नहीं जाते हैं, तो आखिर 14 गांव की जब जिम्मेदारी उनको मिली तो किस गांव जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बने रहेगा हमारे साथ श्याम सुंदर, क्योंकि हमारे साथ एस के मेहंदी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। एस के मेहंदी जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है। सिद्धार्थनगर के तिलगाड़िया खुर्द की बात कर रहे हैं, जहां पर
तमाम योजनाओं से महरूम हैं ये लोग। और सरकार एक तरफ बात करती है कि जो योजनाएं हैं वो अंतिम छोर में, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन हालात यहाँ पर नहीं सुधरे। आप लोग क्या कारण मानते हैं, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, सच बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से विकास का पहिया रुका हुआ है। कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। आम जनता में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता के प्रति जागरूक नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं आपके सामने और आपके बीच में कह रहा हूं जी। और मैं बताना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से जी 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 कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है, न किसी प्रकार का कोई विस्तार विकास है। यहाँ अगर कुछ है तो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोगों से कि जरा सा वो अब जनता के बारे में सोच लें और जनता के लिए बेहतर क्या हो सकता है, जनता को कैसे किस तरीके से योजनाओं से उनको समृद्ध किया जा सकता है, उनको सशक्त किया जा सकता है, उनको मजबूत किया जा सकता है, पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे ध्यान दे लें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक बात रही आपने जिस गांव की बात किया, हाँ। वहां पर विकास दूर दूर तक विकास की हवा तक नहीं लगी है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिसको बताकर ये कहा जाए कि आम जनता के लिए कुछ बेहतर काम हुआ है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप यही कहेंगे कि चूंकि मुख्य विपक्षी दल है आप, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे आप खुद गांव जाकर देखें, लोगों के बीच में बात करें, पहुंचे। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है उत्तर प्रदेश और आम आदमी की बेहतरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिस काम को बताकर जनता अपने आप को बेहतर महसूस करे। उत्तर प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है आने वाले कल में जब 2027 में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। जैसे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पटखनी देने का काम किया, वैसे ही 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। समाजवादी वो पार्टी है जो आम जनता के लिए बेहतरी का काम करती है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आम आदमी की बेहतरी के लिए कैसे काम हो वो ये काम करती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो झंडे का रंग है वो लाल और हरा है। लाल है क्रांति और हरा है खुशहाली। जब क्रांति आएगी तभी खुशहाली आएगी। समाजवादी पार्टी के लोग 27 के रण के लिए क्रांति लाने का काम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। एसके मेहंदी जी, शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी से आपने अपनी बात रखी कि किस तरीके के हालात हैं, और ठीक है आप विपक्ष में हैं तो आप लोगों का बनता भी है बोलना जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कन्हैया पासवान जी जुड़ गए हैं। आप जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थनगर में। आपको बहुत स्वागत है एचएनएन पर। संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं श्याम सुंदर शुक्ला के पास चलता हूं जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी है। श्याम सुंदर शुक्ला, विपक्ष आरोप लगाता है तो उन विपक्ष के आरोपों को इस वजह से भी और ज़्यादा बल मिल जाता है क्योंकि जब हम रिपोर्ट दिखाते हैं और हम ये देखते हैं कि वाकई में ग्राउंड पर दिक्कतें बहुत हैं। सरकार को दोष देना ठीक है विपक्ष का काम है, लेकिन सरकार योजनाएं तो बना रही है। उनके पास योजनाएं हैं, हर घर नल हर घर जल योजना है, पक्का मकान देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, PMAY के माध्यम से। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो सबसे भारी भरकम बजट है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर हालात इस तरीके के हैं। अब ऐसे में अगर हम बात करें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, खासतौर पर विधायक की इस क्षेत्र के, तो उनका क्या रवैया है और किस पार्टी से वो आते हैं और क्या कुछ कहते हैं जब इस तरीके के हालात होते हैं? ये आपको बता दें कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने कहीं ना कहीं योजनाएं जो है ग्रामीणों के लिए काफी लेकर आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ भूमिका अहम हो जाता है कि जब सरकार योजनाएं लाती है तो जो जनप्रतिनिधि है वो ग्रामीणों तक पहुँचाए, धरातल तक पहुँचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डुमरियागंज विधानसभा की बात कर रहे हैं तो डुमरियागंज विधानसभा के समाजवादी पार्टी से विधायक सैयदा खातून है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़ा होता है कि जब आपके पार्टी के विधायक है तो आखिर उस गांव में गए कि नहीं गए, और अपन जो जनता है उस तक वो सुविधाएं मिल क्यों नहीं रही हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक क्या इसको लेकर सवाल उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, ये सबसे बड़ी बात है। जी ठीक है श्याम सुंदर शुक्ला, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ
दिलीप पांडे हैं, अध्यक्ष हैं प्रधान संघ सिद्धार्थनगर के। दिलीप पांडे जी, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। जो स्थितियां बनी हुई हैं, अगर हम बात करें तिलगाड़िया खुर्द गांव की, तो वहां पर किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिल रही, लोग बड़े परेशान हैं आखिर। और जो ग्राम प्रधान है उनको भी ये कहा जा रहा है कि वो सुनते नहीं है। ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं आई है सर। आप लोग गए हैं कभी इस जगह जहां पर समस्याओं की हम बात कर रहे हैं? जी, एक बार हम गए थे वहाँ तिलगड़िया में। हाँ, क्या समस्याएं आ रही है सर? जब आप वहां पर गए, क्योंकि लोगों का कहना है कि पक्के मकान उनके पास नहीं है, रास्ते खराब हैं, नालियों की सफाई नहीं होती, पानी नहीं आता है, किसी भी जो बड़ी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी जो भी प्रधान द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, उचित जो भी पैसा आ रहा है उससे निर्माण कराया जा रहा है। अब कुछ ऐसे जगह है कि एक बार लोग सोचते हैं ग्रामीण की हर जगह सब कुछ काम हो जाए, तो छोटी ग्राम पंचायत इसलिए हो नहीं पा रही है। नहीं, हर जगह काम हो जाए इस तरीके से सोचते हैं ग्रामीण, इस बात को मैं समझा नहीं हूँ। क्या आप इसे समझा सकते हैं इस बात को? हम ये समझा रहे हैं आपको, जैसे लोग चाहते हैं कि गांव आबादी क्षेत्र जो होता है, हाँ, दो राजस्व गांव का एक ग्राम पंचायत बनता है। हाँ, तो अब जगह जगह पे जैसे कुछ कार्य हो गया, कुछ थोड़ा बहुत पैसा आया तो हम लोग काम करवा देते हैं। आप सोचते हैं कि हर गली हर मोहल्ले में काम हो जाए तत्काल में, तो नहीं हो पाता है। तो फिर जो सरकार कहती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक हम विकास को पहुंचाएंगे, तो सरकार गलत कह रही है। हम सरकार को ये कहना चाहिए कि अंतिम जो गलियां हैं वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, जो मुख्य मार्ग है वहीं तक पहुंचाएंगे, और जो अंतिम गली है, अंतिम जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी, यही समस्या है कि पैसे के अभाव में हम लोग काम नहीं करवा पाते हैं। आप देख जानिए, हम लोग काम करा देते हैं, मजदूरी नहीं आती है। सर ये बताइए, 2-3 महीना हो गया मजदूरी नहीं आ रहा। जब मजदूर नहीं पाएगा तो कार्य कैसे होगा? प्रधान कैसे कार्य करा पाएगा? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बजट की कमी है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। जी। तो इसमें आप किसकी बजट रहता है उतना काम कराया जाता है। किसकी गलती मानते हैं आप लोग कि आप लोग कहते हैं भाई बजट दो, हमें काम करना है? बजट की है कि जैसे छोटी ग्राम पंचायतों में बजट बहुत कम है। हाँ, हम लोग मांग किए थे कि जो 1500 से कम आबादी उस गांव को बजट बढ़ाया जाए। जी। सरकार ने मान भी लिया था कि हाँ हम 1500 से कम वाले आबादी को अतिरिक्त 15 लाख रुपया देंगे। वो मान भी लिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई हम लोगों के पास अधिकृत लिखित में कोई सूचना नहीं आया। ठीक है दिलीप पांडे जी, शुक्रिया आपका। तो श्याम सुंदर शुक्ला, जिस तरीके से बात सामने निकल कर आई कि यहाँ पर बजट की कमी भी एक मुख्य कारण बन रहा है, जो लोगों का यहाँ पर कहना है, जो जिम्मेदारों का कहना है। आपका बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर शुक्ला, आपने रिपोर्ट भेजी और विस्तार से जानकारी भी दी। लेकिन सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, तिलगाड़िया में, अब यहाँ पर विकास की जो बयार है, अब देखिए जब जिम्मेदारों से बात करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हर जगह हम विकास नहीं पहुंचा सकते, लेकिन दूसरी तरफ वादे और दावे पूरे किए जाते हैं। वोट देने का अधिकार उन लोगों का भी है, वो भी वोट देते हैं और अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन अगर उनके साथ ये कहा जाएगा तो सीधे सीधे उनके साथ ये अन्याय है। ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास पहुंचेगा जब बजट का रोना सामने आ जाएगा और ये कहेंगे कि हर गली हर मोहल्ला तो हम ठीक नहीं कर सकते। इस पर सोचना होगा। जिम्मेदारों से बात की है ताकि वो जाग पाएं और उन लोगों को भी यहाँ पर जो योजनाएं तमाम होती है केंद्र और राज्य सरकार की, उसका फायदा मिल सके। सिर्फ बातें ना हो हवा हवाई, बल्कि धरातल पर भी वो चीजें उतरती हुई दिखाई दे। खबर लेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।